हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज है 15 मई और 15 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इनसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बन सकते हैं, क्वेश्चन जानकारी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो आपको बस पूरा वीडियो अंत तक देखना और पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हम डेली ही करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करते हैं और अदर एक्टिविटीज़ की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है। दोस्तों होप पोर्टल किसने जारी किया है? तो 4 ऑप्शन के पास, और यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। दोस्तों होप पोर्टल है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि बात की जाए होप की, तो यहाँ पे जो होप का फुल फॉर्म है वह है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। दोस्तों हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। आपको याद रखना है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। दोस्तों यदि बात की जाए कि यह होप पोर्टल है क्या आखिर, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो राज्य के कुशल तथा अकुशल जो युवा हैं उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट उनको रोज़गार प्रोवाइड करेगी। तो रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही होप पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें युवाओं का आंकड़े इकट्ठित किए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यदि बात की जाए उत्तराखंड गवर्नमेंट की, तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, तो यह 9 नवंबर 2000 को हुआ था और इसकी जो कैपिटल है वह देहरादून और गैरसेन है। दोस्तों गैरसेन अभी बनी थी, कुछ दिन पहले ही उसको घोषित किया गया था। दोस्तों यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर किस देश में एक सड़क का नाम देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। दोस्तों इजराइल के शहर तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, जो कि उनकी 159वीं जयंती पर एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। दोस्तों यदि बात की जाए इजराइल की, तो इसकी जो कैपिटल है वह है जेरूसलेम और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रेवेन रिवलिन और इनके जो पीएम हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं। दोस्तों यदि बात हुई यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनकी बात की जाए, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1941 में और 7 अगस्त 1941 को हुई थी। दोस्तों इनका उपनाम था वह गुरुदेव था। अधिकतर इनको गुरुदेव से ही जानते थे, ठीक है। दोस्तों ये भारत के और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1913 में इनकी कवि रचना थी गीतांजलि, उपन्यास था गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशिया के पहले व्यक्ति थे, ठीक है। दोस्तों इनको 1915 में जॉर्ज पंचम के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की। और दोस्तों जब 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में इन्होंने अपनी ये उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। दोस्तों ये एकमात्र कवि ऐसे हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 अलग अलग देशों के राष्ट्रगान हैं। जैसे ये भारत का जनगण मन वह भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला वह भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट ने ही प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया। यदि बात करें कर्नाटक की, तो दोस्तों इसका जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों वह बेंगलोर है और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वह उनका नाम है वजुभाई वाला। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं कर्नाटका गवर्नमेंट से रिलेटेड। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? दोस्तों आपको बताना कि किस हवाई अड्डे ने मध्य एशिया और भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु हवाई अड्डा। दोस्तों बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा जो हवाई अड्डा है उसी को बेस्ट हवाई अड्डा का अवार्ड दिया गया है। तो यदि बात करें फिर से
कर्नाटका की तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ की जो कैपिटल है बेंगलोर है, यहाँ के जो सीएम है BS येदियुरप्पा, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है वजुभाई वाला। तो आपके सारे फैक्ट याद रखने हैं कर्नाटका गवर्नमेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फेड कप हार्ट दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा। दोस्तों सानिया मिर्जा को ही मां बनने के बाद कोर्ट पर, मतलब जो गेम्स में उनकी वापसी के लिए फेड कप अवार्ड दिया गया है, 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए सानिया मिर्जा के बारे में, तो ये पहली महिला है जिनको फेड कप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये जो सम्मानित में इनको जो राशि मिली है $2000 की, लगभग 1,52,00,000 रुपये है। दोस्तों 1,52,00,000 रुपये की जो राशि है इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट में, जो तेलंगाना CM रिलीफ फंड है उसमें इन्होंने दान कर दी है। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि इनसे कुछ और तथ्य देखा जाए तो इनको दोस्तों 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये एक फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा। और इनके हस्बैंड का नाम है जो शोएब मलिक। तो दोस्तों वह शोएब मलिक ही जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, और वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व परिवार दिवस। दोस्तों विश्व परिवार दिवस ही 15 मई को मनाया जाता है। ये दोस्तों यहाँ पे जो बात हुई विश्व में, यदि देखा जाए कि जो नेशनल परिवार दिवस मनाया जाता है वह आपको मनाया जाता है 26 सितंबर को। आपको दोनों में फ़र्क याद रखना है। जो विश्व मनाया जाता है वह 15 मई को मनाया जाता है, और जो नेशनल भारत वाला मनाया जाता है वह 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो विश्व महिला दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वह आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो बात आती है विश्व पुरुष दिवस की, तो दोस्तों जो विश्व पुरुष दिवस है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर को। और जो विश्व बाल दिवस है वह 20 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में किस फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया गया है? दोस्तों पाकिस्तान के जो ओपनर मतलब कि फेमस बल्लेबाज हैं बाबर आजम, उनको किस फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वनडे और T20। दोस्तों बाबर आजम को वनडे और T20 का नियुक्त किया गया है, जबकि अजहर अली इनको टेस्ट का कप्तान नियुक्त पहले से ही थे ये, तो इनको वही रिने कर दिया है। तो दोस्तों आपको यदि बात की जाए पाकिस्तान की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये भारत से अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को। इसकी जो आज़ादी मनाई जाती है वह 14 अगस्त को मनाई जाती है, एक दिन पहले भारत से। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल है दोस्तों वह है इस्लामाबाद। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति यहाँ के, उनका नाम है आरिफ अलवी। और दोस्तों यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है इमरान खान। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, जम्मू और कश्मीर ने किस मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की है? मतलब दोस्तों जम्मू कश्मीर ने किस योजना के तहत अपने सभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी को 2022 तक नल कनेक्शन देना कंफर्म मतलब घोषणा ही कर दी है, तो वह किस मिशन के तहत की है? तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है जल जीवन मिशन। दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत ही इसने घोषणा की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों जम्मू कश्मीर और हरियाणा ये दोनों गवर्नमेंट ने ही यह घोषणा की है कि वे अपने सभी क्षेत्रों में 2022 तक नल कनेक्शन उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, यदि बात की जाए दोस्तों जम्मू कश्मीर की, दोस्तों अभी इसको हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, एक है लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों यदि बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वह गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि जो दूसरा बनाया गया है वह है लद्दाख। तो लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल हैं दोस्तों उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। दोस्तों इसके जम्मू कश्मीर के अलावा जो हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी 2022 तक ही सभी क्षेत्रों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो यदि बात की जाए हरियाणा की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वह चंडीगढ़ है। दोस्तों यहाँ पे जो CM हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण।
दोस्तों इतिहास में हरियाणा गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हेल्प, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह मतलब यहीं हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, 18 दिन तक चला गया था दोस्तों ये युद्ध मान्यताओं के अनुसार। और दोस्तों जो इतिहास में पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वह भी हरियाणा में ही हुई हैं। पानीपत जो आता है वो हरियाणा वाले क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनआरआई ने किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है? दोस्तों एनआरआई ने किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, खेल रत्न। दोस्तों एनआरआई, यदि बात की जाए एनआरआई के फुल फॉर्म, तो इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दोस्तों नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यदि बात की जाए अंजुम मुदगिल की, तो दोस्तों इनका ही नाम प्रस्तावित किया गया है और इन्होंने 2018 के आईएसएफ वर्ल्ड जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था, उसका कोटा हासिल कर लिया था। और दोस्तों यदि बात की जाए एनआरआई ने ही जो अर्जुन अवार्ड के लिए है, तो अर्जुन अवार्ड के लिए सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा और मनु भाकर का नाम प्रस्तावित किया है। तो आपको याद रखना है यदि अर्जुन अवार्ड के लिए इन्होंने किसको भेजा है नाम, तो सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा और मनु भाकर। जैसे खेल रत्न के लिए भेजा है इसका नाम अंजुम मुदगिल जी का। तो ठीक है, और दोस्तों इन्होंने जो द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए भेजा है उसका नाम भेजा है जसपाल राणा। दोस्तों इन्होंने इसका नाम दूसरी बार भेजा है, जो कि कोच हैं। ठीक है, जसपाल राणा जी का नाम भेजा है द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। और दोस्तों यदि बात की जाए जो ये पुरस्कार हैं तो ये 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं, 29 अगस्त को। अब दोस्तों 29 अगस्त से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर थे जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है और उसी 29 अगस्त को खेल दिवस पर ही राष्ट्रपति भवन में ये सारे अवार्ड जो कि हैं अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड उसी दिन ही प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, हैं इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 74। दोस्तों 74 रैंक है अभी की 2020 की, और इनका जो 2019 में कितना था, तो 2019 में 76वीं थी दोस्तों, और इन्होंने 2 अंक ऊपर छलांग लगा दी है, मतलब 2 अंक अच्छा प्रमोशन हुआ है। दोस्तों यदि बात की जाए जो वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? तो दोस्तों इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। यदि बात की जाए WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी क्लाउस श्वाब के द्वारा की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना दोस्तों 1971 में की गई थी, आपको याद रखना है 1971 में। और दोस्तों जो वर्ल्ड जो वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है तो इसमें जो इसने टॉप किया है तो वह है स्वीडन। दोस्तों फर्स्ट रैंक पे है जो स्वीडन है, पिछली बार भी यही था स्वीडन। और जो सेकंड रैंक पे है दोस्तों वह स्विट्जरलैंड है और थर्ड रैंक पे है फिनलैंड। तो आपको सभी याद रखना है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 74। ठीक है, तो आपको ये सारी याद रखने हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके 15 मई से इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।